तो चलिए अब देखते हैं साइन 2x का आइडेंटिटी। साइन 2x के लिए क्या क्या फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो साइन 2x को आप लिख सकते हैं साइन x प्लस एक्स, ये सब मल्टीपल एंगल्स हैं, साइन 2x 3x 4x। तो साइन x प्लस एक्स, इसको आप क्या लिखेंगे, साइन x कॉस x प्लस कॉस x साइन x, दोनों एक ही चीज है, ऐड कर दीजिए 2 साइन x कॉस x। तो साइन 2x का आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये आपको मिल गया साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x कॉस x। उसी तरह एक और आइडेंटिटी है इसका, तो यहाँ पे आप साइन 2x को क्या लिखेंगे, साइन 2x इज इक्वल टू है 2 साइन x कॉस x। ये आप इसको लिख सकते हैं 2 साइन x कॉस x अपॉन 1 लिखिए या नहीं लिखिए, हम क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ये लिख सकते हैं। और फिर क्या कीजिए, कॉस स्क्वायर x से डिवाइड कर दीजिए। तो कॉस स्क्वायर x से जब आप डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, देन यू विल गेट क्या 2 साइन x cos x अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन, यहाँ पे भी cos स्क्वायर x ही है, तो आप देख सकते हैं cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x tan स्क्वायर x होगा, और यहाँ से एक कैंसिल होगा, तो साइन x अपॉन cos x बचा, तो क्या हो गया आपका 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ये आपका साइन 2x का आइडेंटिटी हुआ, ये आपको याद रखना है। उसी तरह जब आप tan 2x की बात करेंगे, tan 2x, तो tan 2x को क्या लिखेंगे, tan 2x को आप लिख सकते हैं tan x प्लस x प्लस y लिख दिए, यहाँ पे x ही होगा। तो tan x प्लस x को फॉर्मूला आइडेंटिटी आप लोग जान गए हैं, tan x प्लस tan x, और ये हो जाएगा 1 माइनस tan x इंटू tan x। x प्लस y क्या होता है, tan x प्लस tan y, 1 माइनस tan x इंटू tan y। तो यहाँ पे x प्लस x ही है, तो ज़्यादा झंझट नहीं है। आप देखिए ये tan x प्लस tan x क्या हो जाएगा 2 tan x, और ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है। उसी तरह अब आप cot 2x का भी निकाल सकते हैं, sin 2x हो गया, tan 2x हो गया, sin 3x होगा तो क्या होगा, sin 3x, अब आ गया sin 3x, इसको आप क्या लिख सकते हैं sin 2x प्लस x। अब sin 2x प्लस x sin x प्लस y के फॉर्म में जाएगा, कितना होगा, ये हो जाएगा आपका sin 2x cos x प्लस cos 2x sin x, sin 2x cos x cos 2x sin x। अब क्या करना है, यहाँ से sin 2x को पहले हटाइए, तो ये हो जाएगा 2 sin x cos x इंटू cos x, और यहाँ से cos 2x को पहले हटाइए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2, साइन के फॉर्म में लिखिए, यदि साइन है तो साइन के फॉर्म में सभी cos को हटा देना है, बस हो जाएगा। साइन है, साइन 3x है, तो आपको सभी cos को हटा देना है वहां से। तो यहाँ पे cos 2x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, इंटू साइन x हो गया, और फिर आपका ये क्या है 2 साइन x cos स्क्वायर x फिर से मिल गया, और ये तो आपको मिल जाएगा साइन x माइनस 2 साइन क्यूब x, इतना ही रहने दीजिए। अब cos स्क्वायर x है, इसको फिर से हटाइए साइन के फॉर्म में, तो इसको जब हटाइए किससे, 1 माइनस साइन स्क्वायर x से हटाइए, प्लस साइन x माइनस 2 साइन क्यूब x। अब देखिए 2 साइन x मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 1, 2 साइन x इंटू 1 2 साइन x माइनस ये क्या हो जाएगा 2 साइन क्यू एक्स हो जाएगा,
ये पहले से है साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यू एक्स। अब देखिए ये और ये ऐड होगा, ये और ये ऐड होगा, कितना मिल गया 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। तो ये आपका साइन 3x बोलिए, साइन 3 थीटा बोलिए, साइन 3a बोलिए, उसका आइडेंटिटी है। उसी तरह जब आप कॉस 3x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस के टर्म में ही रहेगा, 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स आएगा। इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं और उसी तरह tan 3x को भी आप प्रूफ कर सकते हैं। तो साइन 3x का वैल्यू क्या होगा, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, ये हम लोग अब प्रूफ कर चुके हैं। तो उसी तरह cos 3x का क्या होता है, 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos x, और tan 3x होता है 3 tan x माइनस tan क्यू एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो जब आप साइन 3x जान गए हैं कैसे प्रूफ करते हैं, तो उसी तरह cos 3x इज इक्वल टू ये आप प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, इसको आप कर दीजिए cos 2x प्लस x, इस आइडेंटिटी में ब्रेक कीजिए, और उसी तरह tan 3x को किस में ब्रेक कीजिए, tan 2x प्लस x, और फिर वो tan x प्लस y का फॉर्मूला लगा दीजिए, tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x tan x, और फिर tan 2x को यहाँ से हटा दीजिए। tan 2x का एक पढ़े हैं हम लोग आइडेंटिटी 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो वो जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका ये मिल जाएगा। और 1 2 3 4 और भी आइडेंटिटीज हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका cos x प्लस cos y इज इक्वल टू होता है 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2। ये कैसे आया, तो इसको आप क्या करेंगे, cos x प्लस cos y है, तो आप लोग जानते हैं कि cos x प्लस y क्या होता है, cos x प्लस y होता है cos x cos y माइनस sin x sin y, sin x sin y। उसी तरह cos x माइनस y हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना होगा cos x cos y प्लस sin x sin y। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग, तो आपको क्या मिलेगा, cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y इज इक्वल टू, प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ पे आपका बच गया 2 cos x cos y। तो देख सकते हैं कि cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y इज इक्वल टू 2 cos x cos y, ये भी एक आइडेंटिटी के फॉर्म में आ गया। अब हमको लाना है ये cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस y अपन 2 cos x माइनस y अपन 2। तो x प्लस y को हम लोग क्या मान लें, मान लेते हैं कुछ तीसरा वेरिएबल होगा, मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू ए है और x माइनस वाई इज इक्वल टू बी है। तो x माइनस वाई यदि b आप लेंगे तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, और उसी तरह जब y आपका आ जाएगा a माइनस बी अपॉन 2, और फिर यहाँ पे वैल्यू रख के देखिए क्या होगा, ये cos a प्लस cos b इज इक्वल टू 2 cos x, a प्लस b बाई 2 यहाँ पे होगा और cos y के जगह a माइनस b बाई 2, तो इस फॉर्म में आ गया। तो और साइन यहाँ पे cos x प्लस cos y है, उसी तरह cos x माइनस cos y हम लोग कैसे लाएंगे हम लोग दिखाते हैं क्या हुआ। तो उसी तरह यहाँ पे आप देखेंगे cos x माइनस cos y क्या होता है, माइनस 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2। ये कैसे आया, तो
हमने क्या लिखा था उस समय, cos x प्लस वाई। अब आप लोगों को पता चल गया कितना होगा, cos x cos y माइनस sin x sin y, और फिर cos x माइनस वाई क्या होगा, cos x cos y प्लस sin x sin y। वहां पे हम क्या किए थे, ऐड किए थे, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, माइनस है यहाँ पे प्लस समझना, ये माइनस हो जाएगा। फिर ये आपका लेफ्ट साइड में होगा cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई, और राइट साइड में ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा -2 sin x sin y। अब x प्लस वाई है, x माइनस वाई हमने क्या बताया था, x प्लस वाई को आप a मान लीजिए और x माइनस वाई को b मान लीजिए। जब आप x प्लस वाई को a मान लिए, x माइनस वाई को b मान लिए, तो x का वैल्यू आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, a प्लस b होगा 2x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2 हो जाएगा। और जब x a प्लस b अपॉन 2 हो गया तो y का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, और वो कितना होगा, a माइनस बी अपॉन 2। अब इस में ये रख दीजिए, तो cos x प्लस वाई क्या होगा, a, और माइनस cos x माइनस वाई यानी कि cos b, और इज इक्वल टू क्या हो गया, -2 cos a प्लस बी, सॉरी cos नहीं है साइन है, साइन a प्लस बी अपॉन 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2। तो देख सकते हैं कि ये किस फॉर्म में है, इसी फॉर्म में है। अब a को x से रिप्लेस कर दीजिए, b को y से कर दीजिए, कोई भी फॉर्म में थीटा फाई कर दीजिए, सी डी कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। cos c माइनस cos d क्या हो जाएगा, -2 sin c प्लस डी अपॉन 2 sin c माइनस डी अपॉन 2। तो उसी तरह आप sin x प्लस साइन वाई इज इक्वल टू होता है 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2, x प्लस वाई अपॉन 2 कॉस x माइनस वाई अपॉन 2, और फिर साइन x माइनस साइन वाई हो जाएगा 2 कॉस x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2। कैसे आएगा, इसी तरीके से अब यहाँ पे हम लोग क्या लगाए थे, cos x प्लस वाई लगाए थे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, sin x प्लस वाई और sin x माइनस वाई का आइडेंटिटी लगाएंगे। ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा। तो उम्मीद है कि अब आप लोग इसको प्रूफ कर लेंगे, sin x प्लस sin y का वैल्यू इतना होता है, कैसे होता है ये अब आप लोगों को करना है। तो स्टूडेंट्स, ये इतने सारे आइडेंटिटीज हैं, उसका एक लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट बना के अपने जहाँ पे स्टडी रूम है वहाँ पे चिपका लीजिए, क्योंकि ये बार बार आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी, और जब तक बार बार देखेंगे नहीं आपको याद नहीं होगा, और फिर एग्जाम में हो या जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो आपको सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे आइडेंटिटीज हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आइडेंटिटीज इतने सारे आपको याद नहीं रहेंगे। याद नहीं है तो फिर कैसे डिराइव होता है वो कम से कम कंसेप्ट क्लियर है तो आप डिराइव कर सकते हैं और फिर लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो आइए आज सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.3। 3.3 एक्सरसाइज जो है वो किस पे बेस्ड है, तो जितने भी आइडेंटिटीज हम पिछले वीडियो में बताए हैं उन सारे आइडेंटिटीज पे ये एक्सरसाइज बेस्ड है। यदि आपको आइडेंटिटीज याद नहीं है तो प्लीज पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद मेरा ये वीडियो देखिएगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें तो क्या है, sin π/6 cos π/3, ये सब का वैल्यू आप 10 में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो रिकॉल कर लीजिए कि स्टैंडर्ड वैल्यू में जब एंगल्स होगा, स्टैंडर्ड एंगल्स जब होंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या होता है। और अभी क्लास 11 में भी में आप सीख लिए हैं कि जब एक्यूट एंगल नहीं होगा तो क्या होता है। तो आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, sin स्क्वायर π/6 प्लस cos स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू -1/2 है। तो sin π/6 का वैल्यू आप लोगों को पता होगा 1/2 रख दीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए,
उसके बाद कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 है तो कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू आप लोग को पता होगा, ये भी 1/2 होता है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस tan पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। LHS हम देख रहे हैं, LHS इज इक्वल टू दिस है, तो अब देख लीजिए 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, और 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, हाफ माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस हाफ, तो ये प्रूव्ड हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6, 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6, उसके बाद है इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/2। एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन सही होना चाहिए। 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3, सबका वैल्यू रखिए। आपको दिक्कत होगा यहाँ पे कि कॉसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 क्या होगा, तो उसका वैल्यू हम पहले डिसाइड कर लेते हैं। तो कॉसेक 7 पाई अपॉन 6, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक पाई प्लस पाई अपॉन 6, और कॉसेक पाई प्लस पाई अपॉन 6 ये कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। जैसे ही आप पाई में प्लस करेंगे, ये पाई हो गया, तो पाई बाई 6 इस क्वाड्रेंट में आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉसेक क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, तो निगेटिव तो पहले लगा दीजिए क्योंकि 10 पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाद ये पाई है तो कॉसेक ही रहेगा, और ये पाई बाई 6 है तो पाई बाई 6 रख दीजिए, तो माइनस कॉसेक पाई बाई 6, और कॉसेक पाई बाई 6 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 2 होता है। साइन पाई बाई 6 1/2 है, तो कॉसेक पाई बाई 6 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस साइन लगा हुआ तो -2 हो गया। तो अब यहाँ पे रख सकते हैं, तो 2 साइन पाई अपॉन 6 हो जाएगा 1/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6, तो ये -2 स्क्वायर, और कॉसेक कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 फिर से 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि कॉस पाई बाई 3 1/2 होता है, यानी कि हाफ होता है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 × 1/4 प्लस ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 होगा, फिर ये 4 कैंसिल भी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 × 1/4 इज इक्वल टू, ये 4 और 4 कैंसिल, ये 1/2 हो गया, तो 1/2 प्लस 1 3/2, ये RHS प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से यदि आपको वैल्यू पता है तो इस टाइप के क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होगी। 3, 4 हमने छोड़ दिया है, वो वैल्यू आपको याद है, पुट कीजिए, अपने आप आ जाएगा। 5 नंबर देखिए, साइन 75 डिग्री। अब आप 75 डिग्री, साइन 75, कॉस 75, टेन 75 का भी वैल्यू बता सकते हैं जब आपको सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स यदि आपको पता है तो अब आप इसका वैल्यू बता सकते हैं। कैसे, तो देखिए कैसे। ये साइन 75 डिग्री है, इसको आप लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, या 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे साइन 45 अब साइन a प्लस बी के फॉर्म में आ गया, या साइन x प्लस वाई के फॉर्म में आ गया, तो आइडेंटिटी कौन सा लगेगा, साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। ये कौन सा आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी यहाँ पे हमने यूज किया है, साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब x के जगह में क्या है 45 है, y के जगह में 30 है। देख लीजिए एक बार, अभी इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2, cos 30 का हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा cos 45 डिग्री 1/√2 और sin 30 डिग्री 1/2, तो 2√2 क्या है,
एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 + 1। आप यहाँ तक छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही होगा। √3 + 1 अपॉन 2√2। tan 15 डिग्री की बात कर लेते हैं, तो tan 15 डिग्री का भी वैल्यू अब आपको पता चलेगा। तो tan 15 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन ये tan, इसको लिख सकते हैं 15 डिग्री इज इक्वल टू 45 - 30। 15 को हम लोग क्या लिखेंगे, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और फिर tan a - b के आइडेंटिटी में है, फॉर्मूला पे है, तो इसको आप लगा दीजिए tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री। फिर आपको वो आइडेंटिटी याद होना चाहिए, a - b हो या tan a + b हो, ये आइडेंटिटी क्या होता है, tan a + tan b और फिर 1 - tan a tan b। और वहीं जब आप यहाँ पे माइनस लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, बस यही फर्क होता है। उसके बाद tan 45 का वैल्यू आपको पता है, tan 30 का वैल्यू पता है 1/√3, और फिर 1 + 1, ये तो 1 होगा ही, और tan 30 फिर से 1/√3। अब फिर ऊपर में आप जब एलसीएम लेंगे तो ये √3 हो जाएगा, ये वैल्यू √3 - 1 होगा, और ये नीचे में क्या हो जाएगा, √3 + 1। तो √3 कैंसिल, और आपको मिल जाएगा फिर √3 - 1 अपॉन √3 + 1। इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, ये वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, रेशनलाइज करके एक सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आ सकता है। तो रेशनलाइज जब करेंगे तो ये आपको पता है कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। तो √3 + 1 डिनोमिनेटर का कंजुगेट से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो √3 + 1 डिनोमिनेटर में है, तो √3 - 1 से मल्टीप्लाई किए और √3 - 1 से डिवाइड भी कर दिए, तो ये √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसका वैल्यू मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, √3 - 1 का होल स्क्वायर, और ये देखिए √3² - 1 स्क्वायर, तो 3 - 1 हो जाएगा ये। अब ऊपर स्क्वायर जब आप हटाएंगे तो 3 हो जाएगा, +1 - 2√3 अपॉन 2, और फिर ये कितना आ जाएगा, 4 - 2√3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 - √3। तो ये आपका tan 15 डिग्री का वैल्यू है, tan 15 डिग्री। उसी तरह cot 15 डिग्री, sin 15 डिग्री का वैल्यू अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, cos π/4 - x cos π/4 - y sin π/4 - x sin π/4 - y sin x + y है, ये प्रूफ करना है। देखने में तो पूरा बोर्ड भरा हुआ क्वेश्चन से, इतना लंबा क्वेश्चन है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। ये लंबा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसान है। यदि आप सही स्टेप्स लेंगे तो क्वेश्चन 2 लाइन में बनेगा, और यदि आप सही स्टेप्स नहीं लेंगे तो ये फिर लंबा हो जाएगा। आप लोग सोच रहे हो कि π/4 - x को cos a - b पे करेंगे, फिर इसको cos a - ऐसा नहीं करना है। आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, मान लीजिए ये a है और ये b है, तो ये भी क्या होगा, a ही होगा, और ये भी b ही होगा, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में हो गया, तो ये हो गया cos a cos b माइनस sin a sin b। इस फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। और cos a cos b माइनस sin a sin b क्या होता है, cos a + b। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी जब आप लगा देंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जब आप ये आइडेंटिटी लगाए हैं तो क्या हो जाएगा, cos a कितना है, π/4 - x प्लस π/4 - y। अब आप देखिए ये π/4 प्लस π/4 कितना होगा, cos, ये π/4 प्लस π/4 π/2, और ये -x - y -x + y, ये आ गया। और cos π/2 - x + y कितना होगा, sin x + y होगा, जो कि आपका राइट साइड है, राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन देखने से घबराना नहीं है, लंबा क्वेश्चन होगा तो सॉल्यूशन इजी होगा। उसी तरह 7 नंबर आप देख सकते हैं कि tan π/4 + x अपॉन tan
पाई/4 माइनस एक्स ये है। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है राइट साइड में 1 + tan x अपॉन 1 - tan x होल स्क्वायर। ये भी आसान है। अब tan पाई/4 प्लस एक्स और tan पाई/4 माइनस एक्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो LHS से शुरुआत कीजिए और ये हो जाएगा tan पाई/4 प्लस tan x, नीचे में हो जाएगा 1 - tan पाई/4 इंटू tan x। इंटू कर दीजिए, नीचे में है तो जो डिनोमिनेटर होगा न्यूमरेटर बन जाएगा। तो न्यूमरेटर में अब क्या होगा, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 + tan पाई/4 tan x और डिनोमिनेटर हो जाएगा tan पाई/4 माइनस tan x। अब आप देख सकते हैं कि tan पाई/4 प्लस tan x यानी 1 + tan x होगा और ये भी 1 + tan x ही है। tan पाई/4 का मतलब क्या है, 1 + tan x ही है, ठीक है। और फिर 1 - tan पाई/4, tan पाई/4 का मतलब ये 1 होता है, tan पाई/4 1 होता है तो 1 - tan x और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 - tan x होगा। तो 1 - tan x और 1 - tan x और ऊपर में भी क्या है 1 + tan x और 1 + tan x, ये आपको राइट साइड में मिल गया। तो देखने से, क्वेश्चन देखने से घबराना नहीं है, स्टेप वाइज आगे बढ़ना है। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स cos पाई/2 प्लस एक्स है, इसको प्रूव करना है cot स्क्वायर एक्स। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। cos पाई प्लस एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो cos पाई प्लस एक्स का वैल्यू ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो cos पाई प्लस एक्स, तो cos का cos ही रहेगा और ये x हो जाएगा और cos माइनस एक्स cos x लिख सकते हैं, cos माइनस एक्स को cos x लिख सकते हैं। उसी तरह जब आप sin पाई माइनस एक्स लेंगे तो sin पाई माइनस एक्स आपका कितना होगा, sin पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, sin x हो जाएगा। और फिर cos पाई/2 प्लस एक्स, तो ये भी sin x लेकिन निगेटिव रहेगा क्योंकि cos सेकेंड क्वाड्रेंट में cos पाई/2 प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो निगेटिव होगा, तो cos पाई/2 प्लस एक्स को माइनस sin x लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये cos स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स हो गया और इसको आप cot स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन cos 3π/2 प्लस एक्स cos 2π प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई cos 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। लंबा ये भी दिख रहा है लेकिन लंबा है नहीं। यहाँ पे cos 3π/2 प्लस एक्स को चेंज कर दीजिए, 3π/2 है यानी कि ये आपका 3π/2 प्लस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा कैसे, ये आपको यहाँ से याद कर लीजिए, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये यहाँ से यहाँ तक π/2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक पाई हो गया और यहाँ से यहाँ तक 3π/2 हो गया। तो 3π/2 प्लस एक्स कहाँ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, cos पॉजिटिव, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव होगा ही, cos का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, तो sin x हो जाएगा। और cos 2π प्लस एक्स, अब 2π यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो क्या हो जाएगा 2π हो जाएगा और 2π प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से cos पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव होता है तो cos का cos ही रहेगा क्योंकि 2π है, तो cos sin x cos x आपको मिला। चलिए ब्रैकेट के अंदर देखते हैं cot 3π/2 माइनस एक्स और 3π/2 माइनस एक्स, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव होगा क्योंकि tan पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3π/2 है, π/2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है तो इसलिए cot का tan हो जाएगा, tan पॉजिटिव होगा tan x और फिर cot 2π प्लस एक्स, cot 2π प्लस एक्स फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, 2π है, पाई का मल्टीपल है तो इसलिए आपको सेम ही रखना है, cot का cot ही रखना है। फिर इसको आप आगे सॉल्व कर दीजिए, sin x
कॉस एक्स, और ये tan x कितना हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए ब्रैकेट के अंदर, तो साइन एक्स कॉस एक्स, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स कॉस एक्स, एलसीएम कॉस एक्स कैंसल, साइन एक्स से साइन एक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स कैंसल, कॉस एक्स से कॉस एक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, और आप बता देंगे कि इसका वैल्यू 1 होगा, जो कि राइट साइड में है, प्रूव्ड हो गया। ये 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान है। यहाँ पे आप इसको ए मान लीजिए, ये ए है, ये बी है, तो ये कितना आ जाएगा, साइन ए साइन बी प्लस ये n+1 x क्या है, a है, तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और ये b हो जाएगा, तो इधर मिल गया आपको cos a cos b। तो आइडेंटिटी कौन सा यूज होगा, cos a माइनस b लिख सकते हैं ना, cos a cos b प्लस sin a sin b, वही चीज तो है। तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ पे LHS को हम लोग लिख सकते हैं cos a माइनस b, a कितना है, a कितना है, n+1 x है, n+1 इंटू एक्स, और b कितना है, माइनस देंगे, यहाँ पे माइनस देखिए, ये आइडेंटिटी हम लोग लगा रहे हैं, तो a के जगह में n+1 इंटू एक्स है, और b के जगह में n+2 इंटू एक्स है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट को हटाइए, nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x, ये हो जाएगा, nx और nx कैंसिल होगा, x माइनस 2x माइनस x हो जाएगा, तो cos माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। देखिए बहुत ही आसान इजी क्वेश्चन था, लेकिन देखने से लग रहा है बहुत बड़ा है। हाँ, ये देख लीजिए अब फिर से, ये भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले आपको कौन सी आइडेंटिटी लगाना है वो आपको पकड़ना पड़ेगा। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगा, तो यहाँ पे मान लीजिए ये a है और ये b है, तो ये cos a प्लस cos b हो गया, और cos a प्लस, सॉरी प्लस कहाँ से आ गया, माइनस होगा, तो cos a माइनस cos b, ये इसका आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं, -2 साइन a प्लस b अपॉन 2, और साइन a माइनस b अपॉन 2 होगा। फिर अब इसमें रख दीजिए, a के जगह में क्या रखना है, 3π/4 प्लस एक्स, और b के जगह में 3π/4 माइनस एक्स। तो LHS आपका हो जाएगा -2 साइन, चलिए लिख ही देता हूँ, 3π/4 प्लस एक्स, 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स अपॉन 2, ये इतना आएगा, और फिर माइनस करके भी लिखना पड़ेगा ना, 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 2 भी होगा। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये और ये कैंसिल होगा, तो आपको बचेगा -2 साइन 3π/4 प्लस 3π/4, तो कितना हो जाएगा 2 3π/4 अपॉन 2, और फिर आप 2 को कैंसिल कर सकते हैं। फिर साइन ये हो जाएगा x प्लस एक्स 2x अपॉन 2, फिर 2 से को कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद साइन 3π/4, ये इसमें आपको डिस्टर्बेंस लग रहा होगा, तो इसका वैल्यू डिसाइड कीजिए पहले, साइन 3π/4, और यदि याद है तो और भी बेटर है, यदि आपको याद है तो सोने पे सुहागा है, पाई माइनस π/4, क्योंकि इतना फिर आपको करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे और ये मिल जाएगा हमको। लेकिन यहाँ पे याद नहीं है तो क्या करना है आप देख लीजिए, साइन पाई माइनस π/4, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, तो साइन पाई का यहाँ पे पाई है तो साइन ही रहेगा, साइन π/4 यानी कि 1/√2 होगा। फिर -2 इंटू 1/√2, और ये बच गया साइन एक्स यहाँ पे, और ये -2 कैंसिल हो जाएगा, तो -√2 साइन एक्स, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो यही लाना था हमें।
ले आए।